दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे जो बड़ा रीजन है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो प्रमोटर है मनोज कुमार गौर, उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर इल्जाम लगा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनकी जो कंपनी है जेपी एसोसिएट, वो नीलाम होने जा रही है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे जेपी पावर तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दे रही है और शेयर की प्राइस भी बहुत फेयर है। तो क्या आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर पाएगा? वैसे जेपी पावर के जो लैंडर्स हैं वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, जिन्होंने 2019 में रीस्ट्रक्चर के तहत कर्ज के बदले में इक्विटी ली थी। तो क्या आने वाले समय कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें, 17.67 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। 1 बजे के आसपास का टाइम है। 0.95% की गिरावट है, यानी 1% के आसपास के इस समय आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि क्लोजिंग जो कल थी 17.84 पे, वही इसने शुरुआत की है बिल्कुल फ्लैट। उसके बाद 17.90 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। आप देखें वहां से बिकवाली का दौर हुआ जिसकी वजह से 17.60 के आसपास आए। दबाव बना हुआ है, लोगों को थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि फिलहाल प्रमोटर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक ने लोगों को मायूस किया है पिछले 2-3 महीनों में, क्योंकि 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे 1.89% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो दबाव में स्टॉक ऑलरेडी है। पिछले 1 महीने में भी यहाँ पे देख सकते हो कि 1.17% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 3.18% के आसपास की बड़ी गिरावट हुई है। यानी शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे आपको 17.88% की समय आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो जिसका रिटर्न अभी 6 महीने के आसपास का आता है उसको पॉजिटिव मिल रहा है, निवेश जिसका है। और 9 मंथ के हिसाब से रिटर्न काफ़ी बेहतर है, करीब 35.3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। यानी जिसने 5-6 महीने पहले निवेश किया उसको फायदा हो रहा है, शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट किया उसको नुकसान हो रहा है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आप देखें 3 मंथ का जो हाई है वो 20.40 का, स्टॉक उससे नीचे है। और 1 ईयर का हाई इसका 27.70 का, यही इसका 3 ईयर का हाई भी है और 5 ईयर का हाई भी है। कोविड काल के बाद स्टॉक ने जब दौड़ना शुरू किया था ये 27 तक गया था, तो काफ़ी बेहतर किया था। पिछले दिनों जब खबर निकल के आया कि अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण करेगा, इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया, फिर तेजी से दौड़ा, उसके बाद गिरना शुरू हुआ। तो 3 मंथ का जो लो बनाया वो 17.31 का है। और आप समझ ही सकते हो स्टॉक इसी लेवल के आसपास है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि ये नया लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टॉक दबाव में। वैसे 1 ईयर का लो इसका 12.36 का है, उस लेवल से स्टॉक अभी ठीक है। और 3 ईयर का लो इसका देखेंगे तो आपको 5.15 के आसपास दिखाई देगा। और 5 ईयर का लो इसका मात्र 2.20, क्योंकि आपको ये पता होगा कोविड काल में ये स्टॉक तो बिल्कुल 55 पैसे के आसपास आ गया था, काफ़ी नीचे आ गया था स्टॉक। अब वहाँ से बेहतर भी किया है। अब जेपी एसोसिएट की बात करें, स्टॉक गिरते हुए 3 रुपीज पर आ गया है। अभी ये 17 नवंबर को इसकी ट्रेडिंग हुई और उसमें आप देखें गिरावट देखने को मिली। तो लगातार आप देखें यह मंडे के मंडे ट्रेड में यहाँ पे स्टॉक नीचे जा रहा है। अभी भी लोगों को पैनिक कर रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट लिमिटेड ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है। 15 नवंबर 2025 को आप देखें कि ये जनसत्ता हिंदी पेपर और फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंग्लिश पेपर के अंदर इनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट दी गई है। और इसका मकसद है कि जिनके पास भी फिजिकल शेयर है कंपनी के, वो अपने शेयर डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अगर आप ये शेयर जो है, अगर आप अपने फिजिकल शेयरों को अगर डीमेट में कन्वर्ट नहीं करते हो तो ये शेयर आपके हाथ से जा सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाते, जिससे आपके जो शेयर है वो और आपका जो सारा फायदा है वो नुकसान में बदल जाएगा। आपके पैसे आपके पास से चले जाएंगे, सारे ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर। तो इसी को लेकर कंपनी ने अपनी स्पेशल विंडो को ओपन किया 7 जुलाई 2025 से, और ये 6 जनवरी 2026 तक के लिए खुली रहेगी। इसमें आपके पास मौका है अपना जो भी केवाईसी बाकी है उसको पेंडिंग उसको क्लियर कर दे और अपने शेयरों को बचा ले।
तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि जिनके भी 2019 के पहले-पहले जो शेयर अभी तक फिजिकल रूप से हैं, उन सबके लिए मौका दिया गया कंपनी की तरफ से। तो कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट है, देख सकते हो कि अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, उनको आपको कांटेक्ट करना है। उनके यहाँ पे देखो कि एड्रेस दिया है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने शेयरों को जल्द से जल्द यहाँ पे आप समझ सकते हो फिजिकल रूप से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप मौके पे ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके जो शेयर है वो आपके हाथ से जाएंगे, यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे। अब ये गिरावट का सिलसिला इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ईडी ने जेपी एसोसिएट के जो फॉर्मर चेयरमैन है मनोज गौर, उनको अरेस्ट कर लिया है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। तो देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट और जेपी इंफ्राटेक के पूरे मामले में, जिसमें इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने पैसे का हेरा-फेरी किया है और इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इन्होंने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको समय पे पूरा नहीं किया, उसके पैसे को गलत तरीके से घुमाया उसको, और लोग जो है फँस गए, होम बायर्स थे, उनको पैसे वापस उनके घर नहीं मिल पाए, उनका पोजीशन नहीं मिला। अभी भी वो लटके हुए हैं। इसी मामले में गिरफ्तार हुए, जिससे एक पूरा माहौल नेगेटिव बना है। वैसे तो अभी फिलहाल प्रमोटर से कोई कंपनी का लेना-देना नहीं है। इस समय पूरी जो कंपनी की बागडोर है वो सीओसी के पास है और अब यहाँ पे देख सकते हो कि जल्द ही कोई नया प्रमोटर मिलेगा। अब यहाँ पे 20 नवंबर 2025 को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है। वैसे तो कंपनी लॉस में है, भारी भरकम लॉस है कंपनी में, लेकिन देखना होगा कि रिजल्ट में क्या बताती है कंपनी। तो ये आने वाले समय, इस समय स्टॉक के लिए बस मुसीबत है। स्टॉक तो पेनी स्टॉक एकदम बन गया है, काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों को। फिलहाल आप देखें तो नीलामी प्रक्रिया पूरी चल रही है, जिसमें अदानी ग्रुप, वेदांता, डालमिया भारत, जिंदाल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक ये मजबूत दावेदार हैं, जो अपनी-अपनी बोलियाँ लगा रहे हैं और सीओसी इनमें से एक मजबूत दावेदार को चुनेगी। फाइनल बिडिंग होगी, फिर रिजल्ट होगा, उसमें वोटिंग के माध्यम से चुना जाएगा। अदानी ग्रुप ने मामला फिर रोचक कर दिया है। अदानी ग्रुप ने यहाँ पे जो अपनी नई बोली लगाई है, उसमें उन्होंने अपफ्रंट रकम ज़्यादा देने का ऑफर किया है वेदांता के मुकाबले। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाकी का जो पैसा है वो 2 साल में ही दे देंगे, जबकि वेदांता है वो 5 साल में उसको चुकाएगी और अपफ्रंट रकम भी कम है। तो ऐसे में इस समय जो बोली है वो अट्रैक्टिव हो गई है इस समय अदानी ग्रुप की, और इसीलिए पलड़ा भारी अदानी ग्रुप का लग रहा है। हो सकता है कि अदानी के नाम पे कंपनी हो जाए, और अगर अदानी इस कंपनी को खरीदते हैं तो 24% की जो हिस्सेदारी है वो जेपी पावर किंग को ऑटोमेटिक डायरेक्टली मिल जाएगी, और फिर उसके जो लैंडर्स है वो भी अपनी 25% की हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। अगर वो भी खरीद लेते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी होगी जेपी पावर में 49% के आसपास की, वो अदानी के पास होगी और अदानी आने वाले समय अपने फैसले ले सकते हैं। तो एक काफ़ी सारी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और इसी वजह से लोग यहाँ पे खरीदारी कर भी रहे। बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं और ये चीज़ आप इन आंकड़ों से समझ सकते हो। अक्टूबर महीने में आप देख ही सकते हो कि 19 नए म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। सिर्फ 10 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो ये क्लियर सिग्नल है कि यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू हुई है बड़े फंड हाउस की, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय जेपी पावर यहाँ से बेहतर कर सकता है और इसीलिए निवेश की शुरुआत की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।